अस्सलाम गाइस। तो आज जो है वो हम गाइडेंस का चैप्टर नंबर 77 का लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है वो हमारे पास जो भी थायराइड से रिलेटेड क्लिनिकल्स हैं वो हमारे पास करेंगे, ठीक है। मेनली हमारे पास जो है ना वो इसमें दो ही क्लिनिकल्स हैं, या तो हमारे पास हाइपरथायरॉइडिज्म होगा या हमारे पास हाइपोथायरॉइडिज्म होगा, यानी या तो T3 T4 ज़्यादा बनेगा या T3 T4 जो है वो हमारे पास कम बनेगा, ठीक है। पहले हम जो है ना उसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि क्यों हमारे पास हाइपर या हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, फिर हम दोनों के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्योंकि वो लाइक एक चीज़ है कि एक चीज़ अगर इसमें ज़्यादा हो रही है तो दूसरे में कम हो रही होगी, तो इसलिए हम इन दोनों का जो है ना वो डिफरेंस के तौर पर हम इनको देख लेंगे, इनके क्लिनिकल फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कॉजेज़, तो हाइपरथायरॉइडिज्म के कॉजेज़ में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ग्रेव डिजीज़। अच्छा, हाइपरथायरॉइडिज्म में मेनली हमारे पास क्या होना है कि T3 और T4 ने बस ज़्यादा होना है, ठीक है। मेन हमारे पास हाइपरथायरॉइडिज्म का ही है। तो इसका कॉजेज में हमारे पास सबसे पहला है ग्रेव डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, इसमें हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती हैं। उन एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। थायराइड इम्यूनोग्लोबुलिन्स जब हमारे पास बन जाते हैं ना, तो वो हमारे पास बनते हैं अगेंस्ट TSH रिसेप्टर्स, यानी TSH रिसेप्टर्स को हमारे पास ये क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हमारे पास कॉन्टिन्यूली एक्टिव कर देते हैं। अब TSH रिसेप्टर हमारे पास वो होगा जिसके ऊपर TSH ने आके लगना है, ठीक है ना। जब हमारे पास वहाँ TSH में आके लगना है, उस रिसेप्टर्स के ऊपर ये लग जाएंगे तो वो हमारे पास क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूल एक्टिवेशन कर देंगे CAMP की, यानी CAMP हमारे पास बनता जाएगा जिसकी वजह से T3 और T4 बहुत ज़्यादा हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो TSH है, मतलब अगर हमारे पास ये उस थायराइड का सेल है तो यहाँ पे अगर इसके रिसेप्टर्स होते हैं तो हमारे पास TSH आके लगता है और यहाँ पे हमारे पास पूरा जो है ना वो T3 T4 बन जाता है। अब हम कहते हैं हमारे पास जब हमारे पास जो है ना वो TSH बेशक T3 T4 की हमारे पास जो ज़्यादा अमाउंट बनेगी तो वो TSH को कम करेगी, ठीक है। लेकिन ये TSH कम किया भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये इसने हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे पास कॉन्टिन्यूसली ना हमारे पास TSH की जगह आके उसके रिसेप्टर्स पे लगी हुई है, इसको स्टिमुलेट करेंगे भाई तुम T3 और T4 बनाओ, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, T3 और T4 हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमारे पास होता है थायराइड एडिनोमा, जिसमें हमारे पास लोकल ट्यूमर होगा, यानी हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे पास लाइक ज़्यादा सारे थायराइड के सेल्स हैं उसमें से हमारे पास कुछ सेल्स जो हैं उसमें हमारे पास ट्यूमर आ जाएगा, नहीं वो सेल हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइक भर जाएंगे। जब हमारे पास वहाँ पे लोकल ट्यूमर आ जाएगा तो T3 T4 वो हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनका साइज़ वगैरह हमारे पास इंक्रीज़ हो गया। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, T3 T4 की अमाउंट जो है ज़्यादा हमारे पास, ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक के थ्रू TSH को क्या करेगा, हमारे पास कम करेगा। ये TSH को हमारे पास कम करेगा तो हमारे पास जो सेल्स हैं वो तो कुछ ही हैं जो कि हम जिनमें हमारे पास ट्यूमर हुआ था, जो भरे हो गए थे और ज़्यादा बना रहे थे, लेकिन हमारे पास कुछ सेल्स जो हैं वो अंदर नॉर्मल भी होंगे और वो नॉर्मल सेल जो है ना वो हाइपरट्रॉफी में चले जाएंगे, और जो लोकल ट्यूमर होंगे वो सेल्स भरते जाएंगे और T3 और T4 को ज़्यादा बनाते जाएंगे। थर्ड हमारे पास कौन सा हो सकता है, आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी में हमारे पास क्या होगा कि कुछ सेल हमारे पास काम करें कुछ नहीं करें, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास अब कुछ सेल जब हमारे पास काम नहीं करेंगे ना तो T3 T4 हमारे पास लो होगा कि कुछ सेल हमारे पास काम नहीं करे, तो वो हमारे पास कहेंगे कि TSH तुम तो ज़्यादा हो, क्योंकि अभी कुछ सेल काम नहीं कर रहे, हमारे पास सही से नहीं बन रहा। तो इनिशियली हमारे पास TSH जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद से T3 T4 वो हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा सारी जो है वो बनाने लगेगी, क्योंकि कुछ सेल्स तो हमारे पास सही काम कर रहे हैं ना, इसलिए वो हमारे पास TSH को लेकर बहुत ज़्यादा हमारे पास T3 और T4 बना देंगे। या आयोडीन डेफिशिएंसी होगा तो हमारे पास इनिशियली जो है ना वो हाइपरथायरॉइडिज्म होता है। अगर हम देखें हमारे पास हाइपोथायरॉइडिज्म की, तो हमारे पास प्राइमरी होगा, ठीक है, पाइट्यूटरी होता है, और हमारे पास हाइपोथैलेमस हाइपोथायरॉइडिज्म भी होता है, या प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी में हमारे पास जो है ना वो हमारे पास होता है हैशिमोटो डिजीज़। हैशिमोटो डिजीज़ भी हमारे पास ऑटो इम्यून ही है, लेकिन जिस तरह ग्रेव डिजीज़ के अंदर हमारे पास एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट रिसेप्टर्स बन रही थी ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये पूरी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगी। जब ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारे पास हार्मोन नहीं बन पाएंगे। सेकेंड हम कहते हैं हमारे पास आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है। जब आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास जो है वो T3 T4 बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। हमारे पास जब लो आयोडीन डेफिशिएंसी लाइक थोड़े टाइम के लिए हमारे पास जो है ना वो हाइपर है, लेकिन जब देर तक होगी तो आयोडीन ही नहीं होगा, तो हमारे पास थायरोग्लोबिन जो है वो हमारे पास बाइंड के साथ करेगा, इसकी वजह से T3 T4 हमारे पास कम हो जाएगा। जब तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक देगा हमारे पास TSH को कि वो ज़्यादा हो। TSH जब ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास तो स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम बनाओ, जिसकी वजह से थायरोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन थायरोग्लोबिन आयोडीन के साथ बाइंड करने के लिए आयोडीन है ही नहीं, जिसकी वजह से थायरोग्लोबिन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लैंड जो है ना वो इनलार्ज भी हो जाएगा और उसको इंडेमिक ग्वाइटर कहेंगे। इंडेमिक हम इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास जो स्पेसिफिक रीजन लाइक हमारे पास जो लाइक माउंटेनियस रीजन होते हैं इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो आयोडीन नहीं होता है, वहाँ पे लोगों के अक्सर हमारे पास ग्वाइटर मतलब प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम उसको इंडेमिक ग्वाइटर भी कह रहे हैं। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ग्वाइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस अगर हम यूज़ करें, टर्निप्स हो गए, कैबेज वगैरह, तो वो भी हमारे पास कॉज कर सकते हैं। फिर हमारे पास होते हैं पाइट्यूटरी हाइपोथायरॉइडिज्म। इसके अंदर हमारे पास जो है वो थायराइड ग्लैंड में कोई मसला नहीं होगा, बल्कि पाइट्यूटरी में ही कोई मसला होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो T3 T4 नहीं बन रहा। जैसे हम कहते हैं हमारे पास थायरोट्रॉफ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, जो TSH बना रहे हैं यानी जो सेल वही डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसे हमारे पास शीहान सिंड्रोम में होता है। शीहान सिंड्रोम में क्या होता है,
जब भी हमारे पास मदर जो है वो कोई भी लाइक फीमेल जो है वो हमारे पास प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो हमारे पास पैट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे पास डबल हो जाता है उसके साइज़ में, ठीक है। जब वो हम कहते हैं हमारे पास डबल हो जाता है साइज़ में तो उसकी ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे पास सही से ना हो पाए, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ भी, तो हमारे पास हैंड सिंड्रोम हो जाता है। थायरोट्रॉप्स हमारे पास डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और भी हमारे पास सेल्स में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। लेकिन एक सेल जब हमारे पास इससे रिलेटेड है वो थायरोट्रॉप डिस्ट्रॉय हुआ है तो उसकी वजह से TSH जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। TSH कम होगा तो T3 T4 हमारे पास भी कम होगा। लेकिन हमारे पास TRH जो है वो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तब ये हमारे पास क्लिनिकल लाइक प्रेजेंटेशन भी पूछ लेते हैं हमारे पास पैट्यूटरी या सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की। जब हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो मतलब कि हमारे पास मसला जो है वो किसमें है, हाइपोथैलेमस में। तो TRH कम होगा जिसकी वजह से TSH कम होगा और T3 T4 भी कम होगा। अब हम जो है ना उसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। ये हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं, ये हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं। हाइपर के अंदर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो थिन हेयर होगा, वाइस, एंशियस, इंसोम्निया, टॉकटिव। थिन हेयर क्यों होगा, क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास जब थायराइड हमारे पास हार्मोन बहुत ज़्यादा बनेंगे तो हमारे पास प्रोटीन की जो कैटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एनाबॉलिज्म भी ज़्यादा, कैटाबॉलिज्म भी ज़्यादा बहुत, लेकिन कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिज्म पूरा ओवरऑल बॉडी का ज़्यादा हो जाएगा, BMR ज़्यादा हो जाएगा। प्रोटीन में लिए हमारे पास कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा और हेयर हमारे पास जो है ना वो कैरेटिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, इसलिए हमारे पास हेयर क्या हो जाएंगे, थिन होंगे। वाइस एंशियस वगैरह क्यों होगा, टॉकटिव क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो CNS में हम कहते हैं हमारे पास साइनेप्टिक एक्टिविटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो टेंडन के रिफ्लेक्सेस हैं वो भी हमारे पास ज़्यादा आएंगे और हमारे पास फाइन ट्रेमर्स भी हमें फील होंगे। फाइन ट्रेमर्स हमारे पास ये होता है कि अगर हम लाइक फिंगर है और उसके ऊपर हम लाइक अगर ये मैंने पेन है, जिस तरह पेन की जगह पेपर होगा ना तो वो पेपर लाइक हमें ऐसे यूँ वाइब्रेट होता हुआ हमें हल्का सा मिलेगा, तो इसलिए हम इसको जो है वो क्या कह रहे होते हैं, हमारे पास फाइन ट्रेमर्स। जबकि अगर हम हाइपो के अंदर देखें तो हमारे पास थिक एंड अनमैनेजेबल हेयर होंगे। ठीक है, हमारे पास हेयर क्यों होगा, क्योंकि प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। जो प्रोटीन बस बने हुए थे वो हमारे पास पड़े हुए हैं और कोई कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, हमारे पास बहुत ज़्यादा लो है मेटाबॉलिज्म, इसलिए हमारे पास थिक एंड अनमैनेजेबल हेयर होंगे। डिप्रेशन होगा, स्लीपलेसनेस होगी, सोमनोलेंस होगी। ठीक है, हमारे पास होगी सोमनोलेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक हमारे पास स्लीप होगी। स्लो साइकोमोटर एक्टिविटी होगी, टेंडन रिफ्लेक्सेस भी कम होंगे। क्योंकि हमारे पास जो ओवरऑल CNS की साइनेप्टिक एक्टिविटी है, साइनेप्स वगैरह हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वापस कम होंगे। सिग्नल बहुत स्लोली हमारे पास के पास ज्वाइन होंगे। एक्सोप्थेलमस होगा। एक्सोप्थेलमस में क्या होता है कि हमारे पास जो आइज़ होती हैं वो हमारे पास क्या करती हैं, प्रोट्यूट कर जाती हैं और मेनली हमारे पास जो ग्रेव डिजीज़ होता है ना उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास जो है इसकी हमारे पास जो पीछे रीज़न है वो ये होता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर नीचे जो फैटी पैड्स वगैरह हमारे पास प्रेजेंट होते हैं आईलिड के ऊपर। ठीक है, उसके और वहाँ पे हमारे पास जो भी ऑर्बिटल मसल्स वगैरह होंगे उसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास TSH के रिसेप्टर्स हम लाइक हमने ये फाइंड किए कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जब हमारे पास TSH के रिसेप्टर है और ग्रेव डिजीज़ उसी को ही हमारे पास जाकर डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो फिर वहाँ पे हमारे पास लाइक डिस्ट्रॉय भी नहीं, स्टिमुलेट कर रहा है, तो फिर वहाँ पे हमारे पास मसला हो सकता है, हमारे पास एक्सोथेलमस यानी प्रोट्यूट कर जाएंगी हमारे पास आइस बहुत बाइट से। अगर यहाँ पे हमारे पास आइस प्रोट्यूट करी है तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो पफिनेस है अंडर द आई। क्योंकि हमारे पास जो है ना वो डेपोजिशन होती है हमारे पास प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन कैटाबोलाइज नहीं हो पा रहे हैं ना, फैट कैटाबोलाइज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो हमारे पास जो प्रोटीन और फैट्स वगैरह ना वो अंदर डिपॉजिट कर देंगे आइस के अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। जैसे पफिनेस ऑफ आइस होगी, वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वोकल कॉर्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन, तो हमारे पास हॉर्सनेस ऑफ वाइड होगी। ठीक है, वॉइस होगी। इसके अलावा हमारे पास जो है, ठीक है, तो हम कहते हैं इसको हमारे पास जो है ना वो लिड लैग होगा। लिड लैग में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो उसकी अपर आईलिड होगी ना वो लाइक बहुत ही ऊपर होगी। लाइक अगर हम उसको नीचे हम पेशेंट को कहेंगे कि आप नीचे अगर देखें, ठीक है, तो हमारे पास जो नॉर्मली जहाँ पे हमारे पास आईलिड होती है, हमारे पास आईलिड अच्छा खासा हमारे पास लाइक जो है वो कॉर्निया का कवर करी होती है पार्ट, वो हमारे पास नहीं होगा, बल्कि बहुत हमारे पास ऊपर होगी। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ तक बिल्कुल आईलिड है। ठीक है, जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, डाउनवर्ड हम देख रहे हैं, तो हमारे पास जो इसमें है उसमें हमारे पास लाइक कि सिर्फ यहाँ तक बिल्कुल हमारे पास होगी। ठीक है, जब हम यहाँ पे से यूँ नीचे देख रहे हैं तो ये हमारे पास जो है ना वो हमारे पास लिड लैग होता है। अच्छा, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे जो है वो हाइपर के अंदर स्किन हमारे पास वार्म होती है, इनटॉलरेंट होती है हीट की। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी BMR बहुत ज़्यादा होता है एंड सोडियम पोटाशियम ATPase बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर ATP बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो हीट ऑलरेडी बॉडी खुद ही जनरेट करी है, इसलिए उसको ऑलरेडी जो बाहर की हीट है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक उसको बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, वो इंटॉलरेंट हो जाएगा हीट में। जबकि हमारे पास यहाँ पर जो है वो उसका BMR बिल्कुल कम हुआ हुआ है, प्रोटीन बिल्डअप हुआ हुआ है, ड्राई स्केली थिक स्किन होगी, कोल्ड होगी। ठीक है, स्किन इनटॉलरेंट टू कोल्ड, क्योंकि वो हीट खुद प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा बेचारा कोई भी। ठीक है, हमारे पास बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही पेशेंट की जो बॉडी, इसलिए उसको हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे पास ठंड लगेगी। हार्ट रेट इसमें बहुत ज़्यादा होगा, टेक्निया होगा, इसमें हार्ट रेट हमारे पास कम होगा। GIT में इसकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब मोटिलिटी ज़्यादा होने का लाइक हम बहुत से
बच्चे जो है ना वो ये सोच सकते हैं कि अच्छा है भाई, इसकी तो सही है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, हर चीज़ फास्ट हो रही है, तो इसके लिए तो अच्छा है। जबकि हाइपो के लिए मुश्किल है, लेकिन हाइपर के लिए भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जेडी में जब उसकी मोटिलिटी और हर चीज़ ज़्यादा होगी तो वो लाइक बहुत ज़्यादा खाएगा, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, डायरिया भी होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा खाएगा, डायरिया होगा, बॉडी के अंदर कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, जो भी इसके सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सारी हमारे पास पास आउट हो जाएंगे, तो ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें मसला होगा। जबकि हमारे पास जीआईटी के इसकी कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो हमारे पास वेट लॉस हमारे पास शदीद होगा। जीआईटी के अंदर हमारे पास वेट गेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, क्योंकि हमारे पास की मोटिलिटी इतनी स्लो है, उसका खाना जो उसने सुबह खाया है वो रात तक हजम ही नहीं हो पा रहा बेचारे को, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे पास होगा। इसकी वजह से हमारे पास पिटिंग एडीमा भी होगा, क्योंकि हमारे पास कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन और लिपिड्स, ये सब कुछ हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही हमारे पास जो है वो लो हुआ है। सीवीएस के अंदर हम देखें तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी हमारे पास जो कितना ब्लड जो है वो हमारे पास हार्ट पंप कर रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो कम होगी। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो पहले भी मैंने बताई थी कि क्या होती है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है कि हमारे पास जो है वो वेसल्स कितनी रेजिस्टेंस दे रही है हमारे पास ब्लड प्रेशर को, ठीक है। हमारे पास से ब्लड है वो हमारे पास मूव कर रहा होता है थ्रू द वेसल्स, तो वेसल्स कितना रेजिस्टेंस हमारे पास दे रही हैं टू द ब्लड, ये हमारे पास क्या है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और ब्लड प्रेशर क्या है कि ब्लड कितनी रेजिस्टेंस दे रहा है हमारे पास वेसल्स को, वो ब्लड प्रेशर है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के थ्रू हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं। डायस्टोलिक टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम होगा। कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है तो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है तो हमारे पास पल्स प्रेशर ओवरऑल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर जबकि हमारे पास जो हाइपो है इसमें हमारे पास ब्रेडियोरिथमिया होगा, कार्डिक फेलियर भी हो सकता है, हार्ट बीट हमारे पास काफ़ी स्लो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रैकीकार्डिया होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वगैरह होगा। अच्छा, इसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मोर एफिशिएंटली क्लीन हो जाएंगे बाय बॉडी, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास थायराइड होते हैं उतना ज़्यादा ही हमारे पास लीवर के ऊपर एलडीएल रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो सारे के सारे जो जो एलडीएल रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं उसको हमारे पास लीवर जो है वो ले लेता है, ताकि हमारे पास जो है वो ब्लड के अंदर हमारे पास जो है वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो। क्योंकि जब हमारे पास हाइपर जो होता है ना, जब हमारे पास नॉर्मल थायराइड मैकेनिज्म चल रहा होता है तो T3 और T4 हमारे पास फ्री फैटी एसिड्स को हमारे पास ब्लड में लेके जा रहा होता है, तो क्योंकि हमारे पास ब्लड में हमारे पास फैट ज़्यादा ना हो जाए तो हमारे पास जो है ना वो एलडीएल रिसेप्टर्स हमारे पास जो है वो ज़्यादा हमारे पास एक्टिवेट होते हैं लीवर के ऊपर। लेकिन जब हमारे पास T3 T4 ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा सारे हमारे पास जो है वो एलडीएल रिसेप्टर ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली हम कहते हैं हमारे पास क्लीन होगा कोलेस्ट्रॉल बाय द ब्लड। लेकिन अगर हमारे पास हाइपो है, कम है, तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल इतना अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि एलडीएल रिसेप्टर जो है वो हमारे पास नहीं एक्टिवेट हो पाएंगे। इसलिए हमारे पास आर्थरोस्क्लेरोसिस जो है वो हमारे पास आर्थरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ रिस्क हमारे पास ज़्यादा होता था। स्ट्रोक हो गया हमारे पास, ठीक है, हाँ, अंजाइना हो गया, कार्डिक फेलियर वगैरह, इन सब के हमारे पास जो चांसेस हैं वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हमारे पास गोनैड्स हैं। गोनैड्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ओलिगोमेनोरिया होगा, लॉस ऑफ लिबिडो एंड इनफर्टिलिटी। यहाँ पे हमारे पास पॉलीमेनोरिया होगा, मेनोर्गिया, और हमारे पास इनफर्टिलिटी होगी। ये हमारे पास जो दोनों हमारे पास इससे हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हाइपोथैलेमो गोनैडल एक्सिस होता है वो दोनों के अंदर ही हमारे पास जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये हो रहा होता है। सही है। बाकी तो हमारे पास जो है वो दोनों हो गए। एक हमारे पास जो है वो रह जाता है, वो हमारे पास है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में हमारे पास क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म ही होता है, लेकिन वो हमारे पास बेबीज़ में शुरू से ही होता है। कॉजेज में हमारे कंजेनाइटल भी हो सकता है, जिसमें हमारे पास स्लगिश होगी, सी ग्रोथ स्लो होगा, हाइपोटोनिक, ठीक है, या एंडामिक आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो उसमें हमारे पास जो फीचर्स हो गए वो हमारे पास ये होगा कि शॉर्ट हाइट एंड होगा, बेशक उसके पास ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन अगर उसके पास थायराइड नहीं है तो भी उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। और 20 होगा क्योंकि हमारे पास मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। मेंटल रिटार्डेशन भी होगी क्योंकि सिनेप्टिक एक्टिविटी नहीं बन पाएगी। और मेन अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई आ रहा है पेशेंट जो कि हमारे पास चाइल्ड है, बेबी है या इन्फेंट है, और उसके अंदर हमने बगैर टेस्ट का अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें कि उसको शॉर्ट एंड है, वो डॉफ हमारे पास आ रहा है, तो अगर हम देखना चाहें कि भाई उसको थायराइड की डेफिशिएंसी है या हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, अगर हम ये बगैर टेस्ट के देखना चाहें तो उसके लिए हम ये देख सकते हैं कि मेंटली अगर रिटार्डेड है बच्चा तो वो हमारे पास पक्का थायराइड की ही डेफिशिएंसी होगी। जब कभी भी हमारे पास अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो हमारे पास मेंटली रिटार्डेड बच्चा नहीं आएगा, शॉर्ट हाइटेड दोनों में ही आएगा। तो मेंटल रिटार्डेशन इज द लाइक हॉलमार्क ऑफ द थायराइड डिजीज़ कह सकते हैं। फिर हमारे पास में रिजिडिटी होगी, डेस्मिटिज्म भी हमारे पास होगी। बाकी जो भी हमारे पास एडल्ट के अंदर हमने क्लिनिकल फीचर देखे हैं हाइपोथायराइडिज्म में, बाकी वो सारे जो हैं वो हमारे पास होंगे इसके अंदर। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 77 हमारे पास ख़त्म हो गया, ठीक है, थायराइड का। आगे नेक्स्ट हम जो है वो 78 करेंगे। उससे पहले हमारे पास जो छोटा सा टॉपिक है थायराइड TFTs वाला थायराइड फंक्शन टेस्ट, इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि बाकी सारा भी हमारे पास रहता है। बायोकेम का टॉपिक भी हम इसके साथ कंटिन्यू कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।